देखिए, आपके प्रोग्राम में आधे समय तक हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते हैं, जो घोषित बीजेपी प्रवक्ता है, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। लोग ही नहीं, अनुराग झूठे, वहां पे अजय वर्मा जी झूठे, सवा नकवी झूठे, 3 लोग झूठे, आप सच हो। कमाल की बात कर रहे हो आप त्रिपाठी जी, शर्म आती है मुझे आपसे। आप उत्तर प्रदेश के आदमी है, इतनी चापलूसी में गिर जाओगे। काहे के पत्रकार हो आप? कौन से पत्रकार हो आप? लेकिन थोड़ा सा आपको भी याद दिला दूं, बंगाल में आरजी कर में जो हुआ था, शायद आपको भी नहीं याद रहा होगा। आपने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से आपने सवाल उठाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब। बीजेपी की नीचे ना हो पाए, आप बंगाल चले गए, कमाल है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी किसके लिए काम करता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यह इंसान ऐसा है कि भाजपा को छोड़कर सिर्फ इंडिया अलायंस की पार्टियों के बारे में अपना घटिया विश्लेषण करके अनाप शनाप बयान देता है। वैसे तो ज्यादातर यह भी हिंदू मुसलमान ही करता रहता है, भाजपा के सभी प्रवक्ताओं की तरह, क्योंकि यह भी भाजपा का प्रवक्ता बनकर ही आता है हर न्यूज डिबेट में, लेकिन बस अपने नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लिखवाता है। दोस्तों, डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी का और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से बहस हो जाती है, और अनुराग भदौरिया हर्षवर्धन त्रिपाठी को भाजपा का दलाल और प्रवक्ता के साथ साथ बहुत कुछ कहते हैं। देखिए इस पूरी डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। एक मिनट, दर्शकों के भी सवाल है। मधुर रंजन का भागलपुर बिहार से सवाल है, खींच कर ही सही इंडिया गठबंधन चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हर्षवर्धन जी के सवाल है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या कांग्रेस सूत्रधार है इसलिए इंडिया अलायंस चल रहा है, या फिर मोदी को हराने की सनक सिर चढ़कर बोलती है? हर्षवर्धन जी, दर्शक का सवाल आपसे है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये बिल्कुल कोई एक दूसरे के साथ एक दिन न रहे। इनको नरेंद्र मोदी का डर, आजा संडास दिखा तो, और नरेंद्र मोदी के सामने ये जनता को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ इतने अपशब्द, इतनी खराब बातें कहने के बावजूद ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और कांग्रेस का नुकसान तो क्षेत्रीय दलों ने किया है, ये बहुत अच्छे से पता है उनको। तो ये कोई भ्रम नहीं, सिर्फ मोदी के डर से ये लोग एक साथ हैं। प्रभा चतुर्वेदी का गोरखपुर से सवाल है, एक चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी और पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को कमजोर बताते नहीं थक रहा था। अब अगर महाराष्ट्र झारखंड में हारे तो खुद के लिए यही कह पाएंगे? अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपके प्रोग्राम में आधे समय तक हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते हैं, जो घोषित बीजेपी प्रवक्ता है, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ जी। ये भगवान क्या जुल्म है। बात तो सही है। सही आप ही कह रहे थे फ्रॉड सेकुलरिज्म बता रहे थे ना, तो फ्रॉड आगे क्या होता है आप समझ जाइए। आप एक बार भी मोहित पांडे की बात नहीं बता पाए कि उसकी लॉकअप में डेथ होगी, कैसे डेथ हो गई। हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि आप चापलूसी में लगे हैं सरकार की। आप मोहित पांडे की बात बोली आपने, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकअप में जिसकी मौत हुई। आपने एक बार भी जो वहां पे क्या कहते हैं बिहार में 37 लोगों की मौत हुई, एक बार भी आप बोले? नहीं बोले ना। एक बार अमन गौतम को लेके आप बोले? नहीं बोले ना। एक बार भी आप बोले सिंधु अजीत पवार आपस में क्यों लड़ रहे हैं आमने सामने? नहीं बोले ना। ऐसी चापलूसी, इतना गिर जाओगे? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लवणे न भोजम। पत्रकारिता को इतना नीचे गिरा दोगे कि एक तरफ चलोगे, दूसरी तरफ चलोगे ही नहीं। अनुराग झूठे, वहां पे अजय वर्मा जी झूठे, सवा नकवी झूठे, 3 लोग झूठे, आप सच हो। कमाल की बात कर रहे हो आप त्रिपाठी जी, शर्म आती है मुझे आपसे। आप उत्तर प्रदेश के आदमी है, इतनी चापलूसी में गिर जाओगे। काहे के पत्रकार हो आप? कौन से पत्रकार हो आप? नहीं। कहां पत्रकारिता आपकी? सारा दिन नहीं, ये बात सही है। सारा दिन टीवी में बैठ मैं कहता हूं, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। सपा कांग्रेस के लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं, इससे आनंद की बात नहीं। मोहित पांडे की बात नहीं बता पा रहे हो। एक बार आप सही मुद्दा नहीं। अनुराग भदौरिया जी, चलिए, आपने सवाल उठाया, वो जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी याद दिला दूं, बंगाल में आरजी कर में जो हुआ था, शायद आपको भी नहीं याद रहा होगा। आपने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से आपने सवाल उठाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जवाब। से बीजेपी की नीचे ना हो पाए, आप बंगाल चले गए, कमाल है भाई। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नविका जी, ये प्रवक्ताओं की सबसे खराब आदत है, और इनको कुछ नहीं सूझता तो संघी है, भाजपाई है, ये कह के खत्म हो जाते हैं। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि कितनी बेशर्मी से प्रवक्ता उस विषय को छोड़कर दूसरे सारे विषय पे जा रहे हैं।
अभी आपके इस शो में जो विषय है उस पर बात कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात हो रही है और जिन विषयों पर जब बात होती है मैं तो उसी पर बात करता हूं। लेकिन चूंकि अनुराग भदौरिया और अजय वर्मा जैसे लोग, और मैं इनको गलत नहीं मानता, ये ठीक काम कर रहे हैं, इनको अपनी पार्टी का बचाव करना है, मुझे किसी का बचाव थोड़ी ना करना है। ये चुनौती इनके सामने है कि कैसे ये अपनी पार्टी में अपना चेहरा चमका कर रखें। पत्रकार के तौर पर मुझे देश के लोगों की चिंता है, इनकी चिंता कतई नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी ये तो तय हो गया और आप भी कहेंगे, एडमिट करेंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश में तलवारें खींची हुई हैं। यूपी में एक भी सीट नहीं दी और उधर महाराष्ट्र में 9 अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतार दिए। अब तो कम से कम ये इंडिया गठबंधन, हम सब साथ साथ हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कम से कम ये तो बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में, और मैं मानती हूं अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो सही है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस नीचे खींच रही थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सही फैसला लिया। लेकिन जिस तरह से चिरकुट और छोटी पार्टी कहा था मध्य प्रदेश में, दोबारा ऐसा कोई ना कहे, कम से कम महाराष्ट्र में ये दिखा दिया। तो कम ये महाविकास आघाड़ी, ये अलायंस बचा है नहीं बचा है, और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद क्या रहेंगे रिश्ते? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, सुन के तो कष्ट होगा, इंडिया गठबंधन एक है और हमेशा एक रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए अगर कष्ट होता है बीजेपी को तो होता रहे। भारतीय जनता पार्टी, उनका जो गठबंधन है उसके बारे में जब उनके आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं, चाहे बांद्रा ईस्ट हो या मानखुर्द हो या अगर चाहे बोरीवली हो, कितनी सीटों बताऊं जो आमने सामने अजीत पवार और इनके जो शिंदे गुट हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जरा बता दीजिए। अपनी चिंता नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है, इंडिया गठबंधन की चिंता करती है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे भैया इंडिया गठबंधन की 236 सीटें आई थी और आप 240 सीटें लाके कह रहे हो कि हमने चुनाव जीत लिया। ये तो पहली बार सुनने को मिलता है कि 240 लाख के लोग कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आ गए। अरे बैसाखी पे टिके आप पूर्ण बहुमत की बात कैसे कर सकते हो भाई? आप तो सहारे पे टिके हुए लोग हो। दूसरी बात, आप कह रहे थे चुनाव मानेंगे ना लोग? मुंबई के अंदर में जली ना, तेरी भी जली ना। सरेआम रोड पे हत्या हो रही है, लोग मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग नहीं मानेंगे लोग कि सरेआम हत्या हो रही है। और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है वहां पे सरकार हटा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मानेंगे ना लोग, जिस तरह से हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है। क्या मोहित पांडे की हत्या नहीं हुई पुलिस कस्टडी में? जो पानी मांगता रहा, तड़ता रहा, पूरे रात वो थाने में पानी मांगता रहा, मुझे पानी पिला दो, मेरी तबियत खराब होगी, पानी पिला दो। जो सरकार, जो पुलिस वाले पानी ना पिला पाए और उसकी मौत हो जाए और आपके मुंह से शब्द नहीं निकले तो लोग मानेंगे जरूर, इसमें दो राय नहीं है। इसी लखनऊ के अंदर में जब अमन गौतम की डेथ हुई, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, फिर उसकी मौत हो गई, तो लोग मानेंगे ना कि यहां पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। क्या वो हिंदू नहीं थे दोनों के दोनों? बड़ा राजनीति करते हो आप, लेकिन वहां आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि वहां राजनीति नहीं सध रही है ना, वहां जाति धर्म की राजनीति सध नहीं रही है, तो कैसे बोलोगे? यही लोग है ना जो बिहार में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मानेंगे ना लोग कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है, कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है, लेकिन लोगों के मौत हो जाती है उस पर मौन हो जाती है, इसलिए लोग मानेंगे। आने वाले चुनाव में आप देखना, इंडिया गठबंधन मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम मिलकर सभी हराएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना है हम मिलकर हरा रहे हैं, और हमारी रणनीति ऐसी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं ना जमीन से उनके पैरों के नीचे जमीन खींच ली जाएगी और धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो इंडिया गठबंधन में की तरफ उंगली उठाए देखते रहेंगे, इंडिया गठबंधन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब तक पता नीचे से जमीन खसक गई और वो अजय आलोक जी, अखिलेश जी कांग्रेस को यूपी में ठेंगा दिखा देते हैं, लेकिन अलायंस बिल्कुल ठीक चल रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।